हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज़ एंड वेलकम टू दी 13 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर के ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्लेंडर में वर्टेक्स, एज और फेस क्या होता है। और एक स्मार्टफोन की बेसिक शेप बनाते हुए मैंने आपको ये भी बताया था कि एडिट मोड हमें फुल कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है। आज की इस वीडियो से आप 3D मॉडल्स बनाने की जर्नी में अपना पहला कदम रखोगे, अपना पहला 3D मॉडल बनाना सीखोगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब अगर मैं आपको 3D मॉडलिंग्स की कमांड एक क्यूब पर समझाने बैठ जाऊं कि हाँ देखो ये क्यूब है, इस पर ऐसे इंसेट करते हैं, ऐसे एक्सट्रूड करते हैं, तो इस 3D एनिमेशन कोर्स में एक क्यूब को देख देख कर आप बोर हो जाओगे और कमांड्स को समझने के बाद भी कमांड्स को सही तरह से यूज़ नहीं कर सकोगे। आप इस 3D एनिमेशन कोर्स में बोर भी ना हो, इसलिए आज से 3D मॉडल्स को प्रैक्टिकली बनाने का सीन शुरू करते हैं। और 3D मॉडल्स बनाते वक्त ही मैं आपको कमांड्स भी साथ साथ समझाता जाऊंगा। ऐसा करने से आपका 3D मॉडल भी रेडी होता रहेगा और न्यू कमांड्स भी आपको समझ आती रहेंगी। इसलिए मेरी आज की वीडियो में आप टेबल बनाना सीखोगे और टेबल बनाते वक्त आपको मैं लूप कट की कमांड बताऊंगा और एक्सट्रूड की कमांड बताऊंगा। इसलिए आज से ही अपने पास 3D की कमांड्स को साथ साथ नोट डाउन करना शुरू कर दो। टेबल का 3D मॉडल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले प्रेस किया Ctrl+S, यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक किया, यहाँ आके राइट क्लिक किया और न्यू फोल्डर पर क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया और फोल्डर का नाम रखा टेबल1 और इंटर दबा दिया। इस फोल्डर पे डबल क्लिक करके मैंने इसे ओपन किया और यहाँ आके ब्लेंड फाइल का नाम रखा टेबल1। इसके बाद यहाँ सेव ब्लेंडर फाइल पर क्लिक कर दिया। अब शिफ्ट दबा के कैमरा और लाइट को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के डिलीट कर दिया। इसके बाद क्यूब पर क्लिक करके क्यूब को सिलेक्ट किया, टैब दबा के एडिट मोड में गया, नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। इसके बाद एस दबा के एक्स दबा के नमपैड 2 दबा के इसे एक्स एक्सिस पर स्केल कर दिया। इसके बाद नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और एस दबा के जेड दबा के इसे इतना पतला किया जितना कि टेबल की लकड़ी होती है। इसके बाद जूम इन करके पास आ गया और यहाँ से मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट करके इसे जेड एक्सिस पर ऊपर ले गया। नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और साइड पर क्लिक कर दिया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। इसके बाद लूप कट ऐड करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+R और माउस को यहाँ लाया तो देखो एक लाइन दिखाई देने लगी, यही लूप कट है। जब ये लाइन मुझे दिखाई दी तो एक बार लेफ्ट माउस बटन दबाया तो लूप कट ऐड हो गया। अब अगर माउस को मूव करूं तो देखो ब्लेंडर मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये लूप कट किस पोजीशन पर ऐड करना है। मैंने इस लूप कट को टेबल के बिल्कुल सेंटर में ऐड करना है, इसलिए मैंने राइट क्लिक करके एक्शन कैंसिल कर दिया ताकि ब्लेंडर इसे बिल्कुल सेंटर में ऐड कर दे। इसके बाद साइड पर क्लिक कर दिया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। ये लूप कट मैंने हॉरिजॉन्टली ऐड किया। अब एक और लूप कट ऐड करना है वर्टिकली, इसलिए अगेन कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+R और यहाँ आके एक क्लिक किया। उसके बाद राइट क्लिक कर दिया तो मेरा लूप कट वर्टिकली भी ऐड हो गया। इसके बाद कीबोर्ड से 2 बटन प्रेस करके एज सेलेक्ट मोड में आया और यहाँ आके इस लूप कट पर डबल क्लिक किया तो मेरा लूप कट सिलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+B और इस लूप कट को इतना बेवल कर दिया। लेफ्ट क्लिक किया तो लूप कट बेवल हो गया। अगेन 3D व्यू पोर्ट में क्लिक किया तो सब कुछ डीसेलेक्ट हो गया। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लूप कट पर डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट किया, Ctrl+B दबा के माउस को मूव करके इसे भी इतना बेवल किया और लेफ्ट क्लिक दबा के एक्शन कंफर्म कर दिया। इसके बाद 3D व्यू पोर्ट में क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया, ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन दबा के 3D व्यू पोर्ट में रोटेट किया, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया और थोड़ा सा रोटेट करके मूव करके नीचे वाले ये 4 फेसेस शिफ्ट दबा के एक साथ सिलेक्ट कर लिए। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, कीबोर्ड से ई प्रेस करके माउस को नीचे की तरफ मूव किया और टेबल की लेग्स को यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया। इसके बाद लेफ्ट माउस बटन दबा दिया तो टेबल की लेग्स एक्सट्रूड हो गईं। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। ऑल्ट दबा के 3D व्यू पोर्ट में रोटेट किया तो देखो हमारा टेबल रेडी है। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके देखा कि हमारा बेसिक टेबल तो रेडी है।
बट किसी भी टेबल के एजेस 100% शार्प नहीं होते, इसलिए इस टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ आके इस मॉडिफायर के आइकन पर क्लिक किया। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ऐड मॉडिफायर का, इस पर क्लिक किया और यहाँ जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर पर क्लिक कर दिया। यहाँ सेगमेंट्स की वैल्यू पर क्लिक करके नमपैड 3 प्रेस करके इंटर दबा दिया और सेगमेंट्स की वैल्यू को कर दिया 3 और यहाँ ऊपर अमाउंट की वैल्यू पर क्लिक करके 0.01 टाइप करके इंटर दबा दिया, यानी कि अमाउंट की वैल्यू को 0.01 कर दिया। टेबल पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया और यहाँ शेडिंग के ऑप्शन में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दिया। तो अब आप 3D व्यू पोर्ट में देख सकते हो कि हमारा टेबल रेडी है और अब इसके एजेस भी शार्प नहीं है। इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+S और इस प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। ब्लेंडर को यहाँ से क्लोज किया। उसके बाद यहाँ डेस्कटॉप पर जो टेबल 1 के नाम से फोल्डर बनाया था इसे ओपन किया। इस फोल्डर में आप देख सकते हो ये है टेबल 1 वाली ब्लेंड फाइल। इस पर डबल क्लिक किया तो मेरे पास टेबल वाली फाइल ओपन हो गई। आप इस टेबल 1 वाले फोल्डर को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। मेरी आज की वीडियो में आपने सीखा कि क्यूब के बेसिक शेप से टेबल कैसे बनाते हैं। मैंने आपको लूप कट ऐड करना सिखाया जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। लूप कट को बेवल करना सिखाया जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। फेसेस को एक्सट्रूड करके टेबल की लेग्स बनाना सिखाई और एक्सट्रूड की शॉर्टकट की थी E। आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने भी ऐसा ही टेबल खुद से बनाना है और जब आपको ये टेबल बनाना 100% आ जाए देन मूव टू नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टेबल वाली ब्लेंड फाइल में चेयर्स बनाना सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा जो अब आपको पता होने चाहिए।